हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ओके, एक्सरसाइज 8.1 से पहले इसका इंट्रो आप जरूर देख लेना। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसके बारे में हमने इंट्रो पढ़ लिया था, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जिसने इंट्रो नहीं देखा है या जिसको इसका बेसिक नहीं पता है वो इंट्रो जरूर देखेगा। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है इसका, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ओके, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बनती है ना। तो ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है। तो हियर ट्रायंगल एबीसी, ओके, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। सपोज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल एट बी एंड नेम ए बी सी। ओके, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इट इज ए बी 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये देख लीजिए आप, साइन ए क्या होता है? साइन ए के लिए रेशियो क्या होता है? देखो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो पहला रेशियो साइन का होता है, दूसरा रेशियो कॉस का होता है और तीसरा रेशियो टेन का होता है। ठीक है, तो अभी साइन हमारे पास क्या है? साइन। तो साइन के लिए कौन सा रेशियो होगा? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ओके, पी मीन्स परपेंडिकुलर एंड एच मीन्स हाइपोटेनियस। मीन्स अगर हमको साइन ए निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ओके, तो यहां जरा गौर करना, हम पे 90 ये रहा, 90 के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी कि ये साइड क्या है? हाइपोटेनियस। अब आप देख के बताओ, क्या हमारे पास हाइपोटेनियस है? नहीं है। तो पहला काम क्या होगा? हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये राइट ट्रायंगल है और जब राइट ट्रायंगल की कोई भी एक साइड निकालनी होती है तब यूज करते हैं पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब करते हैं? जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी एक साइड निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। हम पे हाइपोटेनियस नहीं है। कैसे करोगे पहचान? 90 के ठीक अपोजिट। ओके, तो पहला काम क्या है? हम निकालेंगे हाइपोटेनियस। ओके, तब बाद में इनको फाइंड कर लेंगे। ओके ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ले लिया हमने इसको। ओके, अप्लाई पाइथागोरस, पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पी कितना? 24 स्क्वायर एंड बी 7 स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस का 49। एच स्क्वायर इक्वल टू, ऐड करो उसको 5 2 एंड 625 अंडर रूट 625 मीन्स h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। h मीन्स AC, h मीन्स AC। ओके, तो हमको हाइपोटेनियस कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास अब तीनों साइड है, ये भी और ये भी है ना। हमें निकालना है अब साइन ए। हमें क्या निकालना है? पहला साइन ए, साइन ए। तो इसके लिए क्या रेशियो होगा? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ओके, साइन ए इक्वल टू, अच्छा पी कितना होगा? देखिए, ये एंगल ए बोल रहा है, एंगल ए पूछ रहा है, तो एंगल ए ये रहा, एंगल ए ये रहा। तो 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेनियस। ओके, अब इसने एंगल ए की डिमांड की है, तो एंगल ए के ठीक सामने होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। ओके, और जो बचा वो बेस। क्लियर? एंगल ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, तो पी कितना है? 7 और एच कितना है? 25। ये हमारा आया साइन ए। ओके, अब निकालना हमें कॉस ए।
अब निकालना हमें कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या होगा, सेकंड रेशियो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनियस। ओके, अभी ये कॉस ए ही पूछ रहा है, तो कॉस ए के लिए बी कितना है 24 और एच कितना है 25। ओके, इट इज कॉस ए, वैल्यू ऑफ कॉस ए। ओके, सेकेंड पार्ट, we need to find sin c, we need to find sin c। ratio is p upon h, p upon h। okay, in this case the angle is c, the demanding angle is c and c is there। okay, so rub p and b, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो गया ना, तो अब वो c पूछ रहा है, हमें sin c निकालना है। यहाँ sin a था तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस। ओके, यहाँ पर साइन सी है तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे, जबकि हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाइपोटेनियस जो है 90 के सामने होता है, तो 90 ये रहा, इसके सामने हाइपोटेनियस। और अभी एंगल सी बोल रहा है, एंगल सी पूछ रहा है, तो एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, तो साइन सी इक्वल टू पी 24 एंड एच 25। ओके, cos c, cos c, रेशियो b अपॉन एच। ओके, c b कितना है, बेस कितना है 7, h कितना है 25, तो 7 अपॉन 25। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ओके, okay, this is our second question। read the question। in figure 10p find in this is the question। okay, find 10p minus cot r। we are going to find the value of 10p minus cot r। okay, if we need to find the answer, if we need to find the value of this, for we need to find what we to do here। okay, 10p पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, 10p इक्वल टू 10 का रेशियो क्या होता है p अपॉन b, p अपॉन b। ओके, कॉट का रेशियो क्या होता है 10 का उल्टा, क्योंकि 10 कॉट जो है 10 का उल्टा होता है। अगर 10 का रेशियो p अपॉन b, तो कॉट का रेशियो क्या होगा b अपॉन p। दैट्स क्लियर। इसका ऐसे क्वेश्चनों में जो हम 8.1 के क्वेश्चनों में जो चीज निकालनी है हमको, आप उसको पहले एक बार यहां देख के कर लेना हमें चाहिए क्या। ओके, मीन्स हमको चाहिए परपेंडिकुलर बेस और लबा परपेंडिकुलर हमें बेस ही चाहिए, 10 का भी निकालने के लिए कॉट का भी निकालने के लिए। ओके, हमको चाहिए परपेंडिकुलर बेस। बट अभी अगर हम फिगर में देखें तो ये 90 है, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है हाइपोटेनियस, मतलब हमको ये साइड निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हम इसको निकालते हैं। जब तक ये साइड नहीं मिलेगी हम इसका आंसर नहीं कर सकते। और ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल की कोई भी एक साइड कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो यहां पर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, p इज 12 का स्क्वायर, b इज क्यू आर एंड वी आर गोइंग टू फाइंड क्यू आर का स्क्वायर। इट इज 169, 144 क्यू आर का स्क्वायर। ओके, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, मीन्स क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, एंड क्यू आर इक्वल टू रूट 25। ओके, क्यू आर इक्वल टू 5। ओके, रूट 25 5 होता है। तो यहाँ पर हमको क्यू आर की मिल गई वैल्यू। ओके, अब हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है। देखो, हमको 10p माइनस कॉट आर निकालना है, हमको उसको निकालना है। तो हम पहले 10p निकाल देंगे, फिर कॉट आर निकाल देंगे, फिर हम
उसको सॉल्व कर देंगे जो पूछ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ निकालेंगे पहले हम tan p, क्योंकि tan p दिख रहा है इसमें, tan p। तो tan के लिए कौन सा रेशियो होता है, p अपॉन b। ये एंगल है, ओके, नॉट परपेंडिकुलर, ये एंगल है। ओके, देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इनके पीछे जो लग गया वो एंगल, जैसे x, तो ये x इसमें एंगल हो गया है ना, y एंगल हो गया, p एंगल हो गया, वैसे ही ये अभी एक एंगल है। ओके ओके, तो tan के लिए होगा रेशियो p अपॉन b, p अपॉन b, tan p। ओके, अब वो एंगल p पूछ रहा है, वो एंगल p पूछ रहा है, तो एंगल p ये रहा, एंगल p ये रहा, है ना। एंगल p के ठीक सामने, एंगल p के ठीक सामने क्या होता है, होगा परपेंडिकुलर। जो एंगल पूछा रहेगा उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनस ही है, हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ये बचा ये बेस, जब हाइपोटेनियस ये है परपेंडिकुलर, तो ये बेस ही तो होगा, है ना। तो p कितना है 5 और b कितना है 12, तो 10p आया, है ना। अब निकाल देंगे कॉट r, कॉट r, कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है। अगर 10 का p अपॉन b तो कॉट का b अपॉन p। ओके, कॉट का b अपॉन p। और अब हमको एंगल चेंज करने पड़ेंगे। ये अब कॉट r पूछ रहा है, तो r ये रहा, r ये रहा। ओके, हमको चेंज करने पड़ेंगे। अब उसने r बोल दिया तो r ये रहा, तो r के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कॉट r निकालना है हमें, b कितना है 5 एंड p कितना है 12। ओके, अब हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, सो 10p माइनस कॉट r। ओके, तो 10p कितना आया 5 अपॉन 12 माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन 12, दोनों सेम, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। ओके, तो हमें मिला 10p माइनस कॉट r इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, okay, this is question number 3rd. Okay, now read the question. Sin a equal to 3 upon 4 and we are going to find cos a and tan a. We are going to find cos a and tan a. Okay, now पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, इसको भूलना नहीं। ओके, क्योंकि हमको रेशियो देंगे ये। अच्छा, हमें कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए के लिए क्या होगा b अपॉन एच, b अपॉन एच। ओके, और टेन के लिए क्या होगा p अपॉन बी, p अपॉन बी। कॉस के लिए b अपॉन एच और टेन के लिए p अपॉन बी। बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन में आ जाओ, जो गिवन है हमें, साइन कितना है 3 अपॉन 4, और वहां देखो ये होगा साइन के लिए p अपॉन एच, मीन्स 3 है परपेंडिकुलर और 4 है हाइपोटेनियस। ओके ओके, और अगर बेस निकालना है, सॉरी, अगर कॉस निकालना है तो हम पे बेस नहीं है, टेन भी बेस चाहिए। ओके, तो साइन से हमें सिर्फ मिला हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और अगर ये निकालना है तो हमको बेस चाहिए होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है, इसको देखकर ये आइडिया आ रहा है कि हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ ए मान लेते हैं, ए बी सी। ओके, अब साइन में देखो, साइन में 90 है, 90 के ठीक अपोजिट हाइपोटेनियस। ओके, ये परपेंडिकुलर, मान लो इससे परपेंडिकुलर, है ना, और ये निकालना पड़ेगा। ओके, हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस। हमको बेस निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें ये निकालना है।
कॉस के लिए बेस चाहिए, टेन के लिए बेस चाहिए, इसलिए हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले बेस निकालते हैं। तो फिर से वही होगी ना, ये फिर से वैसे ही हो गया। दो साइड पता है पर तीसरी नहीं पता, तो कहने क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ABC एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर, पी कितना है 3, 3 का स्क्वायर, और बी कितना है AC बेस, AC का स्क्वायर। 16 इक्वल टू 9 प्लस AC का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 9 7। ओके, AC इक्वल टू अंडर रूट 7। ओके, AC इक्वल अंडर रूट 7। तो हमको AC मिल गया कितना, रूट 7। बेस, हमको बेस मिल गया। जब बेस मिल गया, अब कॉस निकाल दो और टेन निकाल दो। ओके, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू, कॉस के लिए होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कॉस ए इक्वल टू, बी कितना है रूट 7 और एच कितना है 4। वैल्यू ऑफ कॉस ए सिमिलर 10a, 10a। ओके, 10a के लिए p अपॉन बी, p अपॉन बी। ओके, 10a इक्वल टू p 3 है और b रूट 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos a and tan a. Solution of question number 3. Okay, question number 4. This is the similar question to question number 3rd. Okay, given 15 cot a equal to 8. So cot a equal to 8 upon 15. Multiply, here divide. Okay, and we need to find sin a and sec a. ओके, तो ड्रॉ अगेन, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। साइन ए के लिए कौन सा होगा, पी अपॉन एच। सेक के लिए कौन सा होगा, सेक उल्टा होता है कॉस का, ध्यान सुनना, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का होता है बी अपॉन एच, तो इसका हो जाएगा एच अपॉन बी, उल्टा कर दो, एच अपॉन बी। ओके, और कॉट होता है किसका उल्टा, टेन का। पहले जो चीज निकालनी होगी ना, जो हमको निकालना होगा उसको ऐसे लिख देना, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। फिर इसमें देखना हमें क्या दे रखा है, हमें मिला हुआ कितना है। कॉट की बात कर रहा है तो कॉट होता है उल्टा टेन का, टेन होता है पी अपॉन बी, तो कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी कि ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। अब बनाएंगे अब राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये एंगल ए को यही दिखा दो, ए बी और सी। ओके, अब 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। ओके, इसे बेस मानते हैं, मान लो। और जैसे मान लो, देखो यहाँ पर एंगल ए है ना, एंगल ए 90 में मान लिया, तो फिर कहीं भी दिखा दो उसे दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर बेस को। ओके, और कितना है परपेंडिकुलर 15। ओके, बेस एंड ये परपेंडिकुलर, क्लियर। अब सुनो, हमको साइन निकालना है, साइन में चाहिए हाइपोटेनियस और सेक में चाहिए हाइपोटेनियस। हम पे दोनों ही नहीं है, मतलब हम पे हाइपोटेनियस नहीं है, तब तो दोनों नहीं है हमारे पास, निकालने पड़ेंगे। पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस, और तभी ये खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर से सेम पाइथागोरस, सेम प्रोसेस पाइथागोरस। तो इसको आप अपने आप करना। ओके, सेम प्रोसेस फॉर सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3, इसे अपना आप करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec theta equal to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. Okay,
मतलब हमको दिया है सेक थीटा, हमको दिया है सेक थीटा 13/12, ओके। और हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मीन्स कंपोनेंट्स निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 6 होते हैं, 1 दे रखा है, 5 निकालना है। हमको निकालना है साइन थीटा, हमको निकालना है कॉस थीटा, ओके। हमको निकालना है यहाँ पर टेन थीटा, हमको निकालना है यहाँ पर कॉसेक थीटा, हमको निकालना है कॉस थीटा। और सेक दे रखा है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस तो मिल गया हमको, ओके। बाकी साइन कॉस टेन निकालना है, सॉरी कॉट थीटा, क्योंकि सेक तो गिवन है ना, तो कॉस तो मिल जाएगा सेक से, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, ओके। तो करते हैं इसको, ठीक है। तो फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। अब सुनो, साइन के लिए होता है P/H, ये तो आपको आना चाहिए, है ना। तो अब हम देखते हैं किसमें, हम देखते हैं सेक में। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का होता है B/H, तो सेक होगा H/B, H/B। अब बनाएंगे अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ थीटा है, तो थीटा आप कहीं भी दिखा सकते हो, ओके। सपोज एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। मैं थीटा यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं थीटा यहाँ दिखा रहा हूँ, ओके। अब सुनो, देखिए 90 के सामने हाइपोटेनियस, ओके। अब इसमें एंगल आ गया, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस, ठीक, वो बेस हो गया। अब सुनिए यहाँ पर कितना है आपका हाइपोटेनियस 13, कितना है बेस 12, हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, ओके। तो फिर से पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ओके। ट्रायंगल ABC में क्या होगा, पाइथागोरस H² = P² + B², ओके। H कितना है 13, 13 का स्क्वायर, P कितना है निकालना है AC, AC का स्क्वायर, B कितना है 12, 12 का स्क्वायर, ओके। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 - 144 = AC का स्क्वायर, ओके। और कितना होगा 25, मीन्स AC² = 25, AC = √25, AC = 5, मीन्स हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, ओके। अब जब हमको तीनों साइड मिल गई तो हम बाकी सब निकाल देंगे, फाइंड ऑल अदर, ओके। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन के लिए क्या होता है रेशियो, P/H, P/H, ओके। तो P कितना है 5, P कितना है 5, और H कितना है 13, तो ये आई वैल्यू साइन की, ओके। ये आई वैल्यू साइन थीटा की, ये आई वैल्यू। अच्छा जी, अब निकालते हैं किसका, कॉस का, कॉस थीटा। देखो कॉस होता है सेक का उल्टा, अगर सेक 13/12 है तो कॉस कितना हो गया 12/13, 12/13, ये आई वैल्यू कॉस की, ओके। अब निकालेंगे टेन थीटा, टेन के लिए क्या होगा P/B, P/B, ओके। और P कितना है 5, और B कितना है 12, ओके। हमको निकालना है अब कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का है 5/13, इसको हो जाएगा 13/5, ओके। अब निकालना है कॉट, कॉट थीटा। कॉट होता है उल्टा टेन का, टेन की वैल्यू 5/12, तो कॉट की होगी 12/5, ओके। तो हमने ये सब निकाल दिए, एक दिया हुआ था बाकी 5 निकाल दिए, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5,